वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से सेल्फ इंडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। साथ साथ मैंने ये भी बताया था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। जब मैं आपको सेल्फ इंडक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने फॉर्मूले बताए थे कुछ। फाई बराबर लाई, फाई लाई याद है। आई को नीचे ले आऊंगा तो एल बराबर फाई अपॉन आई, ऐसा पढ़ा था अपन ने। याद है या नहीं है? याद है। साथ साथ फेराडे के सेकंड लॉ के आधार पर आपने ये भी रिलेशन पढ़ा था, ई बराबर लड़ी थी। कल पढ़ी थी, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ये कल? ये कल कराया कि नहीं कराया है? ये कल कराया है? कौन सा कह रहे हो जो कल करा हुआ है? तो बताओ डी आई अपॉन डी टी को क्या बोलते हैं फिर अगर कराया था तो? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो कराया 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 कराया। चले आते हैं कहां थे यूं ही। लिसन एवरीवन, तो गांव वालों अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है डिफाइन यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का। हाँ आप बताएं, गौर से देखिएगा। एल बराबर पाई अपॉन आई, ये पढ़े पढ़े नहीं पढ़े? फाई कौन? मैग्नेटिक फ्लक्स है। कोई माइक लाल जो मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बता दे। हैं? वेबर, वेबर क्या? वेबर। आई करंट है, करंट की यूनिट एम्पियर। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या होता है तो वेबर पर एम्पियर। याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी यूनिट होती है दैट इज हेनरी। कौन? ये यूनिट आपको याद ही करनी पड़ेगी, साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है। सीनियर है, ओटी में बहुत पूछता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या होता है तो हेनरी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद आज से कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी आएगा, उसकी यूनिट भी हेनरी होती है, सेम ही होती है। क्लियर? इसकी तीसरी यूनिट होती है वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। अब बात आती है कि ये यूनिट कहां से आई, ये यूनिट कहां से आई? तो कल आपने पढ़ा था ई बराबर लड़ी थी, ऐसी अपन ने पढ़ी थी। ई कौन? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ की यूनिट वोल्ट। ईएमएफ वोल्टेज होता है तो ईएमएफ की यूनिट होगी वोल्ट। नेगेटिव तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्शन से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। एल सेल्फ इंडक्शन की यूनिट निकालनी है ना। डी आई कौन है? करंट, करंट की यूनिट एम्पियर। डी टी कौन है? टाइम की यूनिट सेकंड। सेकंड को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आया तो वोल्ट इंटू सेकंड, एम्पियर को नीचे ले आया तो ये सेल्फ इंडक्शन का यूनिट आ गया वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर। कैसे आया? बात समझ में आ रही है सभी को? तो किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ मारा कि कह रहे फलाने सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या होता है तो वेबर पर एम्पियर। याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर, याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हेनरी याद करना पड़ेगा। सीन क्लियर है? तो ये सेल्फ इंडक्शन के यूनिट आ गए। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। अगला, अगर किसी ने पूछा, ओटी में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कई बार, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। मैं पूछ रहा हूं आपसे कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो गौर से देखिएगा, फाई पे और आई पे डिपेंड कर रहा है। ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, पढ़ा था अपन ने, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। आई अपन ने चैप्टर 3 में पढ़ा था, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कैसी क्वांटिटी बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी है। सीन क्लियर है? लाओ लगे हाथ इसका डायमेंशन फॉर्मूला और निकाल दें। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो भैया हमने बचपन में पढ़ा था एल बराबर फाई अपॉन आई, यही वाला फॉर्मूला लिख दिया मैंने, बोले भैया। फिर हमने बचपन में सुना था फाई मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। ऐसा अपन ने पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आई कौन? करंट। बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। बताओ भैया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट न्यूटन की अम्मा, बोले भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ए एम्पियर है, क्लियर? करपटी लहरा जाएगी। एरिया है, ए कौन है? एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। आई करंट, करंट की यूनिट एम्पियर। क्लियर? कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट हो ही नहीं, हो ही नहीं, होई। न्यूटन कौन? फोर्स। न्यूटन कौन? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, हाँ, मालती टू एम एल टी माइनस टू। मीटर का, मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि मीटर लेंथ होती है तो एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर।
ये एरिया है, करबटी लहरा जाएगी, एम्पियर है ये, एम्पियर और एम्पियर, एम्पियर इंटू एम्पियर, मीटर का एल। सही जा रहा हूं मैं? बोलो भैया, एल ते ले, क्लियर है? तो एल इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू, ये टू ऊपर जाएगा तो ये माइनस टू। नहीं यही बात समझ में? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे ना? किसी ने पूछ लिया तो बताएंगे ना? हाँ, किसी ने पूछा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो कर पाओगे? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़वाएंगे। चलो भाई, आया। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन वन हेनरी का। वन हेनरी, रेडी एवरीवन? तो वन हेनरी का हमें डेफिनेशन देना है। तो अभी अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा है, एल बराबर, इधर देखा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था, एल बराबर 5/I। पढ़े नहीं पढ़े? और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ई बराबर लड़ी थी, पढ़ी थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, कह लूं क्या? कह ही लेता हूं, मैं कहा है कोई माइकल है जो मुझे बता दे फाई कौन है? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट बताओ। आइकॉन। करंट का यूनिट? इसके अलावा एक और यूनिट होता है, हेनरी। तीसरा भी होता है, वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर। अभी नहीं बता पाओगे, पर हेनरी याद रहते ही बहुत है, क्लियर है? पता बच जाएगी। मोतिन्यो कह रहे हो, मोतिन्यो कह रहे हो कि मैं वन हेनरी का डेफिनेशन बताऊं। काय को डेफिनेशन बताऊं? पहले ही बोल रहा हूं, चुन चुन के जलील करूंगा, इसलिए ऑन द बोर्ड। मोतिन्यो कह रहे हो मैं एल बराबर वन हेनरी की डेफिनेशन बताऊं। तो भैया एल बराबर 1 लानो है, तो एल बराबर 1 लाए के लिए कहा कर लाऊं? आई बराबर 1 एम्पियर, फाई बराबर 1 वेबर। बोलो भैया, दोनों वैल्यू उठा के इसमें पटक रहा हूं। फाई कितना धर दूं? 1 वेबर। आई कितना धर दूं? 1 एम्पियर। भन अपॉन भन, भन। बोलो भैया, और वेबर अपॉन एम्पियर क्या होता है? हेनरी। आ गया? 1 हेनरी आ गया। इसको करने के लिए हमको ये कर्म करने पड़े। कैसे कर्म करते हैं हमने? ये क्या है? करंट, या करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। मैं जो भी पूछूं बढ़ा चढ़ा के बोलो। क्या? हाँ, ये कौन है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ये बढ़ा चढ़ा के बोलोगे ना, पता है यहां पर, तो आपको डेफिनेशन जल्दी याद होंगे। क्लियर? आई क्या है? जो को बोलेगो, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज, व्हाट इज इट? क्यों कॉइल में जब करंट पास करते हैं तो क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ पैदा होने से पहले कुछ और भी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या है? बढ़ा चढ़ा के बोलो। अच्छा सुनो, गेम खेलते हैं। इसको बढ़ा चढ़ा के बोलना है, और जो सबसे ज्यादा बड़ा सेंटेंस बोलेगा उसे प्राइज मिलेगा अभी का भी। चलो, कैसे पहने है कि पूरा टेंशन आएगा, ओ ऐसा प्राइज मिलेगा। जिसको लगे बोल सकता है, हाथ खड़ा कर दे। समझ गो, मैं ही बोल लिया तो प्राइज मैं ही ले लेंगे। ऑन लिसन, इसको ही बोल देता हूं पहले, इसी के पूछ रहा हूं ना। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज 1 वेबर। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स? लिंक्ड विद द कॉइल। कितना है? 1 वेबर। क्लियर? इफ ऑन पासिंग 1 एम्पियर करंट थ्रू द कॉइल, if on passing 1 ampere current through the coil, the magnetic flux linked with it is 1 Weber, then the self inductance of the coil is said to be 1 Henry. किसी कॉइल से 1 एम्पियर का करंट पास करने पर यदि उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर हो तो उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कहलाता है। नहीं यही बात समझ में? क्लियर? प्राइस मैं ही ले लेता हूं। थैंक यू, थैंक यू। सीन क्लियर है? तो अगर किसी ने 1 हेनरी का डेफिनेशन पूछा तो चिपका दोगे? हाँ? If on passing 1 ampere current through the coil, the magnetic flux linked with it is 1 Weber, then the self-inductance of the coil is said to be 1 Henry.
क्लियर? बात समझ में आ रही सभी को? किसी पट्टे ने मुझसे कहा कि मैं 1 हेनरी का डेफिनेशन बताऊं, मैं 1 हेनरी का डेफिनेशन बताऊं और ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे सेकंड लॉ बताऊं, तो भैया मैंने बचपन में फैराडे सेकंड लॉ के आधार पर यही तो फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। अब वो मुझसे पट्टा एल बराबर 1 हेनरी चाह रहा है। क्या चाह रहा है? यानी मैं कैसे करके एल बराबर 1 लानो है, तो डी आई अपॉन डी टी कितने देता हूं, कितने देता हूं? 1 धर दूं? भन तो मैंने धद्दा हो, यूनिट क्या लिखूं? करंट की, एम्पियर और टाइम की। क्लियर? क्या है ये? बड़े से बड़ा सेंटेंस, कम ऑन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर? या इसको बोल सकता हूं यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। यूनिट का मतलब 1। क्लियर? या 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, सब एक ही बात है। कैसे भाई साहब, कमाल है, तुमसे कह रहा हूं। हाँ, क्यों सी कचर कचर बातें चल रही, नेक में ही निगाह भरी, चुप। लिसन एवरीवन, गौर से सुनिएगा, यहां तक सीन क्लियर है? एल बराबर 1 लानी है, ई की जगह कहा देता हूं? हाँ 1 वोल्ट। भैया भगवान कसम तुम ना पढ़ रहे ने कहूं, ये दोनों वैल्यू उठा के जामे देता ही, तो ई की जगह भन माइनस एल, डी आई अपॉन डी टी की जगह भन एल इंटू भन एल। बोलो भैया, तो ये एल बराबर 1 आ गया, माइनस हटा दू तो, माइनस हटा दू तो न्यूमेरिकली, कौन सी कली? न्यूमेरिकली। अब ये न्यूमेरिकली समझने लगे ना आप लोग? If the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second, then if the induced EMF in the coil is 1 volt, then the self inductance of the coil is numerically equal to the 1 Henry. Clear है? Self inductance of the coil numerically equal to 1 Henry हो जाएगा कब? जब rate of change of current in the coil 1 ampere per second हो और इस rate of change of current से induced EMF 1 volt हो। बात समझ में आ रही है? On passing, या if the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second and the induced EMF produced in the coil is 1 volt, then the self inductance of the coil is numerically equal to the 1 Henry। है ना तोमर? ऐसे ही बोलेंगे जाए। सीन क्लियर है? तो अगर किसी ने 1 हेनरी पूछ लिया तो बता दोगे? बनाना आनी चाहिए डेफिनेशन, याद व्याद करने की जरूरत नहीं होती इनको। समझ गए मेरी बात को? हो सकता है आपके नोट्सों में केवल यही वाली दी हो, ये वाली हो सकता है ना हो, दोनों दी हैं। पढ़ लो फटाफट, पूछूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया है और उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 10 मिली हेनरी। कितना? एक सेकंड रुक जाओ। इसके बाद मेरे को जो क्वेश्चन दे रहा है, चलो भाई लिसन एवरीवन, जो न्यूमेरिकल मुझे दे रहा है आप लोगों को बताना है। मुझसे कह रहा है इफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 10 मिली हेनरी, आप मुझे बताओ काय की वैल्यू दी है? एल। सेल्फ इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते हैं। एल इज इक्वल टू, उसने आपको दे दिया 10 मिली हेनरी, तो एल बराबर 10 मिली कितना होता है? तो हमने पढ़ा है डेसी सेंटी मिली माइक्रो। हाँ हाँ ठीक है, तो सीन क्लियर है? तो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस आ गया 10 मिली हेनरी। क्लियर है? आगे वो कह रहा है कि कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी है और 0.03 सेकेंड में क्या दे दिया? टाइम। 0.03 सेकेंड हो गया टाइम। अब कह रहा है 0.03 सेकेंड में करंट की जो वैल्यू है कॉइल में वो 10 एम्पियर से 7 एम्पियर रह जाती है। यानी पहले करंट कितना है? 10 एम्पियर। उसे क्या मानूं? I1। बाद में कितना हो गया? I2। तो कह रहा है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। क्या निकालना है? स्मॉल ई। सीन क्लियर है? माइंडेड? हेलो, वो कह रहा है आप क्या कर रहे थे भाई, कॉइल में करंट की वैल्यू में ही तो चेंज कर रहे थे और करंट की वैल्यू में चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता था जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता था। यही तो मेन फिनोमेना था। करंट की वैल्यू कह रहा है कि एक कॉइल है उसमें करंट की वैल्यू 10 एम्पियर से 7 एम्पियर हो रही है, तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा? क्लियर? टाइम उसने दिया है और सेल्फ इंडक्टेंस आपको दिया है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने? लड़ी थी, ऐसा अपन ने पढ़ा था। यस और नो? अब आप बताओ डी आई क्या है? चेंज इन करंट। क्या लिखूं चेंज इन करंट की जगह?
फॉर्मूला बनाओ पहले, I2 माइनस, और dt टाइम है तो टाइम को t लिख दूं। अब क्या चमका दो, ई हमें निकालना है। L कितना है, I2 कितना है 7, I1 कितना है 10 डिवाइडेड बाय t कितना है 0.03। काव्य को ऊपर आसानी, 10 पे पावर कुछ नहीं है तो 1, बेस सेम होते हैं तो पावर, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया -2, 7 माइनस 10 -3। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को, डिवाइडेड बाय 0.03। तो E बराबर, हाँ भैया, माइनस माइनस तो प्लस का 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 अपॉन में 0.03। डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 बढ़ जाएंगे, 3 3 हो गए फ्री। 100 100 10 100 10 का स्क्वायर, 10 की पावर 2 और 10 की पावर -2 कट जाएंगे, क्या बचेगा 1, 0 नहीं 1, या 10 की पावर 0 लिखोगे तो 10 की पावर 0 1 हो गया। बात समझ में आ रही सभी को। E बराबर 1, यूनिट क्या लिखूं वोल्ट, EMF निकाला है ना, नोट इट डाउन। यहां तक हो गया सभी का, नोट कर लिया सभी ने। इसके बाद हमारे को अगला न्यूमेरिकल दे रहा है, और उस न्यूमेरिकल में मुझसे कह रहा है, पीछे खड़ा गया, ये बताओ, मुझसे कहा जा रहा है एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी है, तो आपको ये बताना है ये काय की वैल्यू दे रहा है, एल की वैल्यू दे रहा है, काय की वैल्यू दे रहा है एल की, और ईएमएफ 1.8 वोल्ट है, स्मॉल ई। तो कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बोले तो di/dt। सीन क्लियर है, क्या फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है, E इज इक्वल टू -L di/dt। E की वैल्यू दे रहा है 1.8 इज इक्वल टू -L, L 0.5, L को नीचे ले आऊं तो अपॉन में 0.5 बचा क्या di/dt। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं, माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया तो di/dt बराबर हो जाएगा हमारा, यही निपटा लेता हूं, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 5, 5 3 15, बचा 3, 5 6 30। तो di/dt इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का 3.6 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी को, नोट इट डाउन। तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद।